मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए सबक नंबर 5 समाजी और मज़हबी बेदारी जमात 8वीं का 5वां सबक है। तो बच्चों, हमने चौथे सबक में पढ़ा था कि किस तरह से अंग्रेज़ जो है हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम की। तो अंग्रेज़ जब अपना तालीमी निज़ाम की जब तोसी करने लगे हिंदुस्तान में, तो नए ख़यालात, नए रुझानात और नए फ़लसफ़ों की तोसी होती रही। भारतीयों को मगरबी ख़यालात और इल्म तहज़ीब और इल्म हुआ, जिसकी वजह से भारतीय समाज में मज़हबी, माशी और तहज़ीबी जैसे शोबों में तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। तालीम याफ्ता अफराद को इस बात का एहसास होने लगा कि भारतीय समाज का पिछड़ापन, तोहम परस्ती, जिसे कहा था अंधी तकलीद है ना, तोहम परस्ती हम जिसे कहते हैं अंधी तकलीद, और भारतीय समाज में जो पाए जाने वाले जो गलत रस्म व रिवाज थे, तो उनके ख़िलाफ़ जो है जो गुमराहकुन और जो ज़ात पाँच ऊंच नीच के जो ख़यालात थे, उस पर जो है कुछ नौजवानों ने जो है भारतीय समाज के मसाइल को दूर करने के लिए अलग अलग नज़रियाती इनकलाब को पेश किया, जिसे कौमी बेदारी कहा जाता है। मज़हबी और समाजी इस्लाहात का दौर शुरू हुआ। उस दौर में सबसे पहले जो नाम आता है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्मो समाज की बुनियाद डाली। तो आप लोग देखिए कौन थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 में बंगाल, जो रियासत बंगाल है अपने हिंदुस्तान में, बंगाल में जो है उन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज की बुनियाद डाली। उन्होंने कई ज़बानों और मज़ाहिब का मुताला किया था। तो राजा राम मोहन राय उर्दू भी जानते थे, फ़ारसी भी जानते थे, और हिंदुस्तान में जितने मज़ाहिब थे उन मज़ाहिब की अच्छा खासा मुताला उन्होंने किया था। वहदतुल वजूद के वो कायल थे। वहदानियत यानी कि खुदा को मानना, ऊंच नीच का भेदभाव ना करना। कि देखो अपने हिंदुस्तान में जो भेदभाव था ऊंच नीच का, अमीर गरीब का जो भेदभाव था, उस भेदभाव को ख़त्म करने और रसूम इबादत की मुखालिफत, जो गलत रस्म रिवाज थे, जो इबादत के जो तरीके थे, उस पर जो है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की जो कदरें रखी। और रस्म सती जो है, तो हिंदुस्तान में एक बहुत ही ख़तरनाक जो रस्म थी, रस्म सती, कि शोहर के मरने के बाद औरत को भी जो चिता पर बैठकर जलना पड़ता था। तो इसकी मुखालिफत और बचपन की शादी के तरीक़ों की मुखालिफत की, यानी कि छोटे छोटे कम उम्र की जो शादी थी, कम उम्र की शादी की मुखालिफत जो है राजा राम मोहन राय ने की। और उन्होंने औरतों की तालीम, क्यों कहा था कि भाई दुनिया की जो आधी आबादी जो औरतों पर मुश्तमिल है, हिंदुस्तान की आधी आबादी जो औरतों पर मुश्तमिल है, तो लोग उस ज़माने में औरतों को तालीम देना मुनासिब नहीं समझते थे। तो राजा राम मोहन राय ने औरतों की तालीम की हिमायत की। उस ज़माने में सिर्फ चूल्हा चक्की करना ही औरतों का काम था। तो औरतों की तालीम की हिमायत जो है राजा राम मोहन राय ने की। उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की बुनियाद रखी। संवाद कौमोदी नामी अखबार के ज़रिए अवामी बेदारी का काम किया। तो बंगाली ज़ुबान का उन्होंने एक अखबार जारी किया। उस अखबार के ज़रिए से जो है राजा राम मोहन राय ने बंगाल में लोगों को बेदार करने का काम जो है राजा राम मोहन राय ने किया। तो दूसरा देखो, प्रार्थना समाज की बुनियाद रखी गई अपने हिंदुस्तान में। तो जिसे कहता है कि दादू पांडुरंग तड़खड़ ने जो है 1848 में बम्बई में परमहंस सभा की बुनियाद रखी। आगे चलकर परमहंस सभा तहलील हो गई। तहलील यानी कि उसको ख़त्म कर दिया गया, और उसी के चंद अराकीन ने मिलकर जो है प्रार्थना समाज की बुनियाद जो रखी। दादूबा के भाई डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के अवलीन सदर थे। दादूबा पांडुरंग तड़खड़ के जो भाई थे वो प्रार्थना समाज के अवलीन सदर थे। बम्बई यूनिवर्सिटी के नौजवान ग्रेजुएट्स की शमूलियत की वजह से इस तंजीम की अहमियत बढ़ गई। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर R.G. भंडारकर ने प्रार्थना समाज का काम आगे बढ़ाया। मूर्ति पूजा की मुखालिफत, वैदानियत और रसूम परस्ती की मुखालिफत प्रार्थना समाज के उसूल थे। तो देखो भंडारकर ने और जो है महादेव गोविंद रानाडे ने जो है
मूर्ति पूजा की मुखालिफत की, कि जो मूर्ति पूजा की जाती थी उन्होंने मूर्ति पूजा की मुखालिफत की। यही बुनियादी को बनाकर जो प्रार्थना समाज की बुनियाद रखी गई। तो उनके उसूल में देखो ज़िक्र और इबादत पर जोर था। ज़िक्र करना और इबादत करना ये प्रार्थना समाज की जो है अहम उसका उसूल था। प्रार्थना समाज की समाजी फलाह के लिए यतीम खाने, तालीमी इदारे बराए निस्वां, एक उन्होंने यतीम खाने खोले, तालीमी इदारे उन्होंने शुरू किए, और निस्वां यानी कि औरतों की तालीम के लिए उन्होंने ख़ास तवज्जो दी। मज़दूरों के लिए शबीना मदारिस और दलितों के लिए तंजीम शुरू की। अब देखो शबीना मदारिस यानी कि रात्र शाला जिसे कहते हैं कि शाम की स्कूल जो है, रात में जो है मज़दूरों के लिए, जो मज़दूर जाहिल अनपढ़ थे उन मज़दूरों के लिए जो है उन्होंने रात का मदरसा शुरू किया, यानी कि रात की स्कूल शुरू की। प्रार्थना समाज के रुकन महर्षि विठल रामजी शिंदे ने डिप्रेस्ड क्लास मिशन कायम करके उसके ज़रिए समाजी मसाइल को हल करने की कोशिश की। डिप्रेस्ड क्लास यानी कि जो क्लास जो है बहुत ही पीछे रह जगह है, पिछड़ा जो क्लास है, उसके लिए जो है उन्होंने कोशिशें की, महर्षि विठल राम शिंदे ने जो है। अब देखो सत्य शोधक समाज जो है एक महाराष्ट्र के सबसे बड़े, जिसे हम कहते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो है 1873 में सत्य शोधक समाज की बुनियाद रखी। महात्मा फुले का ताल्लुक देखो पूना से था, तो साथ ही उनकी बीवी का भी जिक्र आगे अपने सबक में है। तो देखो उन्होंने सत्य शोधक समाज की बुनियाद रखी। मसावात की कदरों पर मुश्तमिल समाज की तामीर के लिए सत्य शोधक समाज काम किए। अब देखो हिंदुस्तान में हम पढ़े अभी इससे पहले जो है ऊंच नीच का भेदभाव था अपने हिंदुस्तान में। ऊंच नीच का जो है जात पात का जो निज़ाम था, उस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है ऑल मैन्स आर इक्वल, तमाम लोग आपस में बराबर हैं। तो इक्वलिटी का नारा जो है सत्य शोधक समाज के ज़रिए से यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले ने दिया। उन्होंने छूत छात की मुखालिफत की कि देखो कुछ ऐसा समाज था, कुछ ऐसे लोग थे जिनको शहरों में रहने की इजाज़त नहीं थी। छूत छात की मुखालिफत के लिए यहाँ पर जो है महात्मा ज्योतिबा फुले ने काम किया। बहुजन समाज की तालीम और औरतों की तालीम को बढ़ावा दिया। बहुजन यानी कि तमाम मज़ाहिब की जो औरतें थीं, तमाम मज़ाहिब की औरतें जो पिछड़ी हुई थीं, उन औरतों की तालीम का महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो है चंद किताबें लिखी और किताबों के ज़रिए से समाजी बेदारी का काम किया। गुलामगिरी जो है ये महात्मा ज्योतिबा फुले की बहुत ही मशहूर किताब है। ब्रह्मणाचे कसब जो है ये भी उनकी मशहूर किताब है। शस्त्र की रिया चे आसूर जो है, सार्वजनिक सत्य धर्म जैसी किताबें लिखकर जो है राजा राम मोहन राय ने जो है अवामी बेदारी लाने की कोशिश की। देखो आर्य समाज की बुनियाद जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है 1875 में आर्य समाज की बुनियाद रखी। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामी किताब लिखी जो वेदों की नसीहतों पर मुश्तमिल है। तो हिंदुओं के जो 4 वेद हैं, तो वेदों की नसीहतों पर मुश्तमिल जो है यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है किताब लिखी। उनका कहना था कि कदीम वैदिक मज़हब ही सच्चा मज़हब है जिसमें ज़ात पात को जगह न थी और मर्द व ज़न मसावी थे। वेदों की तरफ पलटो आर्य समाज का नारा था, यानी कि वेदों की तरफ जो है हिंदुओं का जो मज़हब है, जो 4 वेदों पर जो मुश्तमिल जो मान्यताएं थी, तो वेदों की तरफ पलटो जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था। आर्य समाज ने मुल्क भर में अपनी शाखें कायम की और उसी के तौसत से जगह जगह तालीमी इदारे कायम किए। तो देखो जो स्वामी दयानंद सरस्वती को जितने भी दयानंद कॉलेज जो मिलेंगे आपको, दयानंद कॉलेज, ये तमाम जो है आर्य समाज के ज़रिए से चलाए जाने वाले कॉलेजेस हैं, जिसकी बुनियाद, जिसकी जो शाखाएं जो है हिंदुस्तान भर के बड़े बड़े शहरों में ये मौजूद है। अब आगे देखो रामकृष्ण मिशन जो है, यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस के शागिर्द स्वामी विवेकानंद ने जो है 1897 में रामकृष्ण मिशन की बुनियाद रखी। रामकृष्ण मिशन ने अवामी खिदमात अंजाम दी, कैदज़दा लोगों की मदद, मरीज़ों मफलूका हाल लोगों की तिब्बी इमदाद, तालीमी निस्वां, रूहानी इर्तिक़ा जैसे शोबों में इस मिशन ने काम किए और आज भी कर रहा है। देखो जिसका रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद ने कायम किया था, वो मिशन में भी आज कुछ लोग काम करते हैं। उनका असल काम देखो मफलूका हाल, बीमार लोगों को मदद करना, कैदज़दा इलाकों में मदद करना या मदद पहुंचाने का काम, बीमार लोगों को तिब्बी इमदाद पहुंचाने का काम जो है इस ज़रिए से किया जाता है। 1893 में अमेरिका के शिकागो में जो है दुनिया के तमाम मज़ाहिब के एक एक स्कॉलर को जो बुलाया गया था, तो हिंदू मज़हब की तरफ से नुमाइंदगी के लिए जो है शिकागो में जो है अमेरिका में जो है स्वामी विवेकानंद गए और उन्होंने हिंदू मज़हब की वहाँ पर नुमाइंदगी की। उन्होंने एक नारा दिया था नौजवानों को, उठो बेदार हो जाओ और अपने मकसद के हुसूल तक रुको नहीं, जैसा पैगाम दिया।
अब देखो सिख मज़हब में इस्लाहात, देखो सिख मज़हब ये दिलदारी के लिए, फलाही कामों के लिए, है ना। हिंदुस्तान में या दुनिया भर में जहाँ कहीं भी ऐसी कुदरती आफात वगैरह आते, अगर आप देखेंगे तो सिखों में भी इस्लाहात के लिए अमृतसर में सिंह सभा कायम की गई। देखो दुनिया अपने हिंदुस्तान में जो है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो है पंजाब में सिख रहते हैं। उसके अलावा अपने महाराष्ट्र में भी आपको मिलेंगे, नांदेड़ वगैरह के इलाके में सिखों की बड़ी तादाद है। बीदर वगैरह में, कर्नाटक में भी आप जाएंगे, दिल्ली जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, तो सिखों की एक अच्छी खासी तादाद जो अपने हिंदुस्तान में बसती है। तो सिख सभा उन्होंने कायम की, और जो उनके गुरुद्वारे होते हैं सिख सभा में, कि वो गरीबों को, गुरबाओं को, नादिरों को जो है वो खाना खिलाने का काम जो है, लंगर जिसे कहते हैं, कि 24 घंटा उनका लंगर चलते रहता है और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को वो खाना खिलाते हैं। तो उन्होंने भी अपनी इस्लाही काम शुरू किए। सिख समाज में तालीमी तोसी और जदीदियत पैदा की, और अकाली तहरीक ने सिख समाज में इस्लाहात की रिवायत बरकरार रखी। अकाल तख्त वगैरह आप लोग सुनेंगे, देखो पंजाब वगैरह में जो है उनके कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो सिखों के भलाई के काम करते हैं। अब उसके बाद देखो, ये तो समाजी के साथ साथ देखो ख़वातीन के मुतालिक जो इस्लाहात जो थे, उसमें जो भारत ने अंग्रेज़ों की तोसी हुई, इस वक्त भारत में औरतों की हालत अबतर थी। देखो जैसे सती जैसी अपने पास एक रस्म थी, औरतों को मदरसा जाने की या तालीम हासिल करने को कोई इजाज़त नहीं थी। औरतें सिर्फ चूल्हा चक्की तक महदूद थीं। औरतों को कोई जायदाद वगैरह में कोई हुकूक हासिल नहीं थे। तो औरतों पर जो है औरतों को अनपढ़ रखा जाता था। तो ऐसे कोई ऐसा बहुत सौतेला सलूक जो है ये औरतों के साथ किया जाता था। और बचपन की शादी, जहेज़ जैसी रस्म, जो जहेज़ के लिए जो है औरतों को सताया जाना है, तो बहुत सारे ऐसे मामले थे। और जैसे कहा था कि भाई औरतों को जो मुंडन करना, जो है औरतों को मुंडन किया था शोहर के मरने पर। जैसे देखो उस वक्त के जो गवर्नर थे लॉर्ड बेंटेक को जो है सती की रस्म बंद करने का कानून बनाया, और राजा राम मोहन जैसे समाजी मुसल्ले ने मदद की। गोपाल हरि देशमुख उर्फ लोक हितवादी ने अखबारात के ज़रिए से मसावत मर्जन को बढ़ावा दिया। गोपाल हरि देशमुख जैसे लोगों ने, जो लोक हितवादी जिनको नाम से हम जानते हैं, उन्होंने अखबारात के ज़रिए से, जो उस ज़माने में अखबार निकालना भी बहुत मुश्किल काम था। तो 1848 में को महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो है पूना में मोमिनपुरा के करीब जो भिड़ेवाड़ा है, भिड़ेवाड़ा में अगर आप देखेंगे लड़कियों का पहला मदरसा पूना में उन्होंने शुरू किया। उनकी जो बीवी थी सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, आप नाम सुनते होंगे। सबसे पहले जो है जिनको उनकी बीवी सावित्रीबाई ने साथ दिया, समाज के तंग नज़र अफराद के ज़रिए उनकी की गई तनकीद के बावजूद सावित्रीबाई ने तालीम का काम जारी रखा। महात्मा फुले ने लड़कियों के कत्ल की रोकथाम का मरकज़ खुद अपने घर में कायम किया। मुंडन का तरीका बंद कराने के लिए हजामों की हड़ताल करवाई। विवाहों की दोबारा शादी करने की रजामंदी के लिए पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित और वीरेश लिंगम पंतुलू खुशी तौर पर कोशिशें की। अब देखो औरतों की दोबारा शादी करना, तो औरतें के भाई एक बार शोहर के मरने पर दोबारा शादी करने की हिंदुस्तानी समाज में औरतों को ये हक हासिल नहीं था। तो यहाँ पर देखो खास तौर पर वीरेश लिंगम पंतुलू जो है, इनका हम नाम ले सकते हैं। और गोपाल गणेश आगरकर ने देखो सुधारक नाम भी अखबार में बचपन की शादी और रजामंदी का उम्र का कानून वगैरह पर अपने ख्यालात का वाज़ेह इज़हार किया। महर्षि विट्ठल राम जी शिंदे ने भी बम्बई में देवदासी की रस्म के खिलाफ इजलास किया। अब देवदासी देखो औरतों को मंदिर में खिदमत के लिए छोड़ दिया था। ऐसी देवदासी की जो रस्म थी, उस रस्म के खिलाफ भी जो है ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना की किताब के ज़रिए इंतहाई सख्त ज़बान औरतों के हुकूक की तायद की। महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने पूना में अनाथ बालिका आश्रम की इब्तिदा की। अब देखो तमाम जो औरतों की भी तालीम के लिए जो हिंदुस्तान में कोशिशें होने लगी। और इसका अगर मरकज़ अगर देखेंगे औरतों की तालीम हुकूक दिलाने के लिए, उसका अहम मरकज़ जो था, जितने भी बड़े बड़े समाजी मुसलिन हो गुजरे, वो मरकज़ था पूना, है ना। यहाँ पर जो है मुतलका बेवा औरतें, तलाकशुदा जो औरतें थीं, उनको जो खुद कफील बनाने का काम भी जो है यहाँ पर हुआ। और 20वीं सदी में पहली यूनिवर्सिटी जो है ख़वातीन के लिए जो है भारत में ये कायम हुई। अब माजूरों के लिए भी जो है रामाबाई रानाडे ने सेवा सदन नामी इदारे की तौसीह से औरतों के लिए नर्सिंग का निसाब शुरू किया। रामाबाई रानाडे देखो औरतों के लिए नर्सिंग, जो आप देखते हैं ना हॉस्पिटल वगैरह में जो नर्सें होती हैं, तो नर्सों के ज़रिए से जो मरीज़ों की खिदमत करने के लिए जो है, तो नर्स का काम किस तरह से करना चाहिए,
तो इसके लिए उन्होंने निसाब बनाया और उसके ज़रिए से जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी नाम हम ले सकते हैं कि उन्होंने जो है अपने तहरीरों के ज़रिए औरतों पर होने वाले मुजालिमत की मुखालिफत की। महात्मा ने औरतों की तालीम को बढ़ावा दिया। जंग आज़ादी जदों में औरतों का हिस्सा अहम है। अब साथ में देखो जंग आज़ादी में जो है सरोजिनी नायडू, बेगम हज़रत महल हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं, है ना, रानी लक्ष्मीबाई वगैरह हम पिछले चौथे सबक में पढ़ चुके हैं कि ख़वातीन में जो थी, जो जंग आज़ादी में ख़वातीनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो औरतों के तालीम के साथ देखो मुस्लिम मासले में इस्लाही तहरीक, तो जब 1857 में जब देखा गया, देखो जो 1857 में जब यहाँ मुसलमानों की जो हुकूमत थी, बहादुर शाह जफ़र को जब शिकस्त हुई, तो जब अंग्रेज़ों की हुकूमत जब कायम हुई, तो सर सैयद अहमद ख़ान जैसे समाजी जो मुसल्ले थे, समाजी मुसल्लीन जो थे, उन्होंने क्या किया, मुस्लिम माशरे में बेदारी पैदा करने का काम शुरू किया। और उसके ज़रिए से देखो मोहम्मदन ओरिएंटल स्कूल नाम से जो अलीगढ़ में सबसे पहले उसकी बुनियाद रखी सर सैयद अहमद ख़ान ने। और साथ ही साथ अब्दुल लतीफ़ ने मुस्लिम माशरे में तालीमी बेदारी का आगाज़ किया। बंगाल में देखो दी मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी उन्होंने कायम की। सर सैयद अहमद ख़ान और अब्दुल लतीफ़ ने जो है, सर सैयद अहमद ख़ान बंगाल में काम कर रहे थे और दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में जो है सर सैयद अहमद ख़ान लोगों को जाकर घूम कर तालीम की अहमियत बता रहे थे। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उन्होंने कायम किया और वो आगे चलकर देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, जो आज भी मुसलमानों का एक सबसे बड़ा तालीमी दरसगाह है। आज भी वहाँ पर पढ़ाना लोग अपनी शान की बात समझते हैं। तो मुसलमान क्योंकि यकायक एक रात में बादशाहों से जो है एक आम शहरी बन गए थे, तो यहाँ पर भरपूर कोशिश जो है सर सैयद अहमद ख़ान जैसे लोगों ने अपने तन मन धन से पूरी कोशिश की और साइंसी नज़रियात और मगरबी उलूम की तालीम पर सर सैयद अहमद ख़ान जैसे समाजी मुसल्ले ने ज़ोर दिया। इस तरह से हिंदुस्तान में जो है मुसलमानों ने भी तालीमी मैदान में आगे बढ़ते रहे और आज हालात आपको सबको मालूम है। हिंदू समाज में भी कुछ तहरीकें चली। 1915 में हिंदू महासभा नामी तंजीम कायम की गई। पंडित मदन मोहन माली ने बनारस में जो है, उत्तर प्रदेश का एक शहर जो बनारस जो है, मदन मोहन के हमारी बनारस यूनिवर्सिटी जो है, उन्हीं की दागबेल रखी गई थी। केशवर बलीराम हेगड़ेवार ने 1925 में राष्ट्रीय सेवक संघ, जिसे RSS भी हम कहते हैं, उसकी शाख जो उन्होंने नागपुर में कायम की। हिंदू धर्म को मानने वाले मंजूम और बाअखलाक नौजवानों को तंजीम बनाना उनका मकसद था। स्वतंत्र वीर सावरकर ने रत्नागिरी में हिंदू मज़हब की तमाम ज़ातों को आज़ादाना दाखिला देने की हिमायत की। समाजी और ख़वातीन के शोबे के बाद जो है हम देखेंगे दीगर शोबे में जैसे अदब, फ़न और साइंस जैसे शोबों में जो है डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है साइंसी शोबे में जो है CV रमन ने जो है नोबेल इनाम हासिल किया। और उस वक्त जो भारत की हम तरक्की का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अदब में, मौसीकी में जो है